अभ्युदितम् येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते नेदं यदिदमुपासते। हमारा विषय चल रहा था अपना कौन। जो मीठा मीठा बोलता है वह अपना है, जो हमें अलग अलग वस्तु देता है या तो पदार्थ देता है वह अच्छा, या डांटता फटकारता है वह अच्छा, या हमारे हित की सोचते हुए जो भी करना चाहिए वो करता है वो अच्छा। तो शास्त्रकारों ने व्याख्या की है रागादिवशादपि नान्यथावादी अप्तः। अप्त यानी स्वकीय, आत्मीय, संबंधित। मेरा सबसे अच्छा और संबंधित कौन है? हमें ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी ये सब अपने हैं ना। लेकिन ये तो ऊपर ऊपर हम संबंध बांधते हैं वह हम बोल रहे हैं, और हमारा संबंध भी वैसा शारीरिक और मानसिक संबंध होता है। लेकिन अब तो वही कहा जाता है जो रागादिवशादपि, राग आदि, राग द्वेष आदि विकार उसके वश में न आते हुए जो झूठ नहीं बोलता है, या तो असत्य या तो अनाप शनाप नहीं बोलता, जो बैलेंस रखता है अपने वाणी में, अपने आचरण में, वो आप्त है और हमारे हित की बात करता है। भले वो कड़वी लगे, प्रिय लगे, जो भी वो हमें लगे, लेकिन हमारा हित उसमें है। और वह सच्चा अपना है जो हमारे हित की सोचता है। मां कभी डांटती है, फटकारती है, कभी प्यार से दुलारती भी है, लेकिन वो डांटना फटकारना भी हमारे हित में है, वो हमारा आप्त है, हमारा है। क्योंकि हमारे भले के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए वो सोचती है, सोचता है, और हमारा भविष्य उसको अच्छा चाहिए। मेरे से भी बढ़कर मेरा बेटा, मेरी बेटी हो जाए, ऐसे माँ बाप को लगता है। दुनिया में ऐसे माँ है, बाप है, पिता है और शिक्षक है, वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे से भी बड़ा मेरा बेटा बेटी हो जाए, मेरे से भी आगे बढ़े, उनको और आनंद होता है। वही सच्चे माता पिता, सच्चा शिक्षक, सच्चा गुरु होता है। उनकी वाणी ये बहुत प्रभावी होती है। यद वाचा नभ्युदितम, वाणी से हम आत्म तत्व को प्रकाशित नहीं कर सकते, लेकिन वाणी जिसके कारण प्रकाशित होती है ऐसा वो तत्व है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, तदेव वही है, वही ब्रह्म है। हम ब्रह्म को क्या समझते हैं? उससे परे है, वाणी से परे है, हमारी आंखों से परे है, हमारी इंद्रियों से परे है, प्राण से। ये जो बात उपनिषद बताना चाहती है वह बहुत गहरी है। वो वाणी की वाणी है। हमारी वाणी, ये जब हम भौतिक चीजों को देखते हैं, अपना बनाते हैं, या तो ऐसा लगता है कि मुझे ज्ञान हो गया, मुझे वस्तु मिल गई, मुझे पदार्थ मिल गया, मेरे जैसा कोई नहीं, वो उन्मत्त वाणी हो जाती है।
यतो रत्न भुजा वयम, ये सब मेरे लिए है, मेरे में ताकत है, मैं मेरी रक्षा कर सकता हूं, आपकी भी रक्षा कर सकता हूं। और उसकी वाणी अहंकारी और उन्मत्त हो जाती है। किसी किसी को ताकत नहीं मिलती, समझ नहीं आती, तो वो लाचार बन जाते, गुलाम बन जाते, दीनहीन निराश बन जाते हैं। उनकी दीन वाणी बोल सकते हैं। एक तो वाणी उन्मत्त हो जाती है, या तो दीन बन जाती है। कोई कोई हमें बहुत हंसाते हैं, उनकी वाणी में बहुत कला होती है, और वो बहुत पेट दुखने तक हंसाते हैं, इतना हंसाते, उनकी रोचक वाणी होती है। और कोई कोई ज्ञानी होते हैं, बहुत ही विद्वान होते हैं, उनकी वाणी में बहुत ही विद्वत्ता छलकती है, उनका अभ्यास भी होता है, उनकी वाणी बोधक होती है। लेकिन ऐसी वाणी सर्वोच्च वाणी नहीं, वो प्रासादिक नहीं, वो सूचक नहीं, वो आनंद दर्शक नहीं। वाणी में हमने मनन मंथन किया, चिंतन किया कि वाणी से हमारा चरित्र बनता है। जैसी वाणी बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले, मराठी में एक कहावत, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले। जो बोलता है वैसा चलता है, उसके पांव पकड़ने चाहिए, वंदन करना चाहिए। हमारी वाणी और व्यवहार में अंतर नहीं होना चाहिए, और उसी का चरित्र ऊंचा होता है। वाणी, क्या वाणी वास्तविकता को पकड़ के चलने वाली होनी चाहिए? वाणी वास्तविकता को पकड़ने वाली, यानी जो भी घटना हुई उसको बताने वाली होनी चाहिए। बहुत वैसा वादविवाद इसमें होता है। क्या हम सत्य बोलते हैं? सत्य का मतलब क्या है? सत्य बोलने वाली वाणी जो भी घटना हुई उसको बताने वाली, वास्तविकता को बताने वाली, ऐसी वाणी हो। वास्तविकता तो जो बताने वाली होती है वह शुष्क बन जाती है, उसमें गिलावा नहीं रहता, उसमें गिलापन नहीं रहता, सुंदरता उसकी निकल जाती है। जैसे हम किसी को बोलेंगे कि ये इसकी माता है, तो माता बोलने में सुंदरता है, मधुरता है। लेकिन क्या वही माता बोलने के बजाय यह जैसे सीता माता को कहा गया, समझो कि ये लव कुश की माता है, हमारे लेवल पर वो माता रूप में प्रकट करना ये सुंदरता है। लेकिन वो राम की पत्नी है, पत्नी तो है, ये वास्तविकता है। राम की पत्नी बोलना एक बात है, और किसी की मां बोलना ये अलग बात है। उसमें सुंदरता है, उसमें वास्तविकता होने पर भी सुंदरता होनी चाहिए। वास्तविकता को पकड़ के वाणी चलनी चाहिए हालांकि, लेकिन उसमें सुंदरता भी होनी चाहिए, उसमें मधुरता भी होनी चाहिए, और ऐसी वाणी जीवन को प्रेरणा देने वाली होती है, जीवन में संस्कार डालने वाली होती है। हमारे जीवन में संस्कारों को जगाने वाली, संस्कारों को, अच्छे संस्कारों को स्थिर करने वाली ऐसी वाणी होनी चाहिए। ऐसी वाणी जीवन सूचक होती है, वह सूचक वाणी होनी चाहिए। हमारी वाणी फालतू में न जाए, वाणी को इतना संभाल कर बोलना चाहिए। हम जैसा
बोलेंगे वैसा तो वो बोलती है, लेकिन ये जो वाणी है बहुत ही प्रभावी है और वो माता समान है। वह सरस्वती का रूप है। यज्ञं दधे सरस्वती। वो वाणी को हम संभाल कर उच्चारे। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, शिव की मस्तक से, शिव शंकर की मस्तक से निकलती है और भगवान के चरणों में चली जाती है, वैसे हमारी वाणी भी पवित्र तब मानी जाती है जब वो भगवान से निकलती है, प्रभु से निकलती है और प्रभु के चरणों में चली जाती है। उसका प्रवास भी उसी देह के लिए होता है। और ऐसी वाणी जीवन सूचक है। हम नदी को क्या बोलते हैं? नदी क्या दो किनारों में बहा हुआ पानी, इतना ही नदी का अर्थ नहीं है। नदी है जीवंत प्रवाह, पानी का सतत बहता हुआ प्रवाह। गंगा केवल गंगा नहीं है। गम्यते प्राप्यते भगवत पदम ये न सा गंगा। ये गंगा है हमारे जीवन को प्रभु तक ले जाने वाली, ईश्वर तक ले जाने वाली, वह गंगा है। हमारी वाणी भी वैसी होनी है। वाणी का प्रवाह, हमारे ऋषि वो वाणी बोलते हैं और इसलिए वो बोलते हैं ये वाणी मेरी नहीं, ये भगवान ने दी हुई है। मैं बोलता हूं तो भगवान बोलते हैं, ऐसे ऋषि कहते हैं। और वो फिर वाणी की वाणी है। वाचो हो वाचम, और उनकी वाणी सूचक होती है। सूचक वाणी में हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली, सूचक वाणी में हमारे आत्मशक्ति को जगाने वाली, हमारे गुण दोष को बैलेंस करने वाली, गुण को देखने वाली और दोषों को भी देखने वाली हमारी वाणी होनी चाहिए। और वह अंतर्यामी तत्व को जानने वाली होनी चाहिए, आत्मसूचक होनी चाहिए। और तीसरी बात है, वह वाणी बोधक वाणी होनी चाहिए। हमारे जीवन को बोध देने वाली, अपने आप को ऊंचा उठाने वाली, सभी को प्रेरणा देने वाली, ऐसी वाणी होनी चाहिए। ऐसी वाणी हमारे ऋषियों ने उच्चारी। वाणी में सूचकता है, जीवन सूचकता है, आत्म सूचकता है, तत्व का, जीवन का सूचन करने वाली है। केवल वास्तविकता को पकड़कर बोलने वाली वाणी ये इतनी प्रभावी, इतनी गहरी नहीं होती। वाणी में प्रासादिकता होनी चाहिए, आनंद दर्शकता होनी चाहिए। वाणी हमारे जीवन को ऊंचा बनाती है, चरित्र बनाती है। और ऐसी वाणी को अर्षवाणी बोला जाता है। कोई ऐसा एक व्यक्ति था, वह किसी महापुरुष के पास आया, विद्वान था। उसने बोला कि मैं भी लिखता हूं, वेदव्यास ने भी लिखा। वो गलती करते, मैंने भी गलतियां की। उन्होंने बहुत सारा वांग्मय लिखा, पूरे जीवन के बारे में लिखा, मैं भी लिख रहा हूं। वेदव्यास जी में और मुझ में मुझे तो अंतर नहीं लगता। भी विद्वान बोलता है, अभी वो विद्वान भी है, पंडित है। और जैसे जैसे वेदव्यास ने किया, इतना सारा वांग्मय मैंने भी लिखा है, बहुत सारा वांग्मय लिखा, अभ्यास भी किया। तो दोनों में क्या फर्क है? तो जो महापुरुष थे वो बोले
कि फर्क है। 5000 साल पहले वेदव्यास जी ने जो वाणी उच्चारी वो आज भी गाई जाती है, बोली जाती है, उसकी प्रासादिकता आज भी है। लेकिन हमारी वाणी 5 दिन टिकेगी कि नहीं टिकेगी, 5 साल टिकेगी क्या नहीं टिकेगी, कोई बोलेगा, कोई पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा तो पढ़ेगा, नहीं तो फेंक देगा। उसमें प्रासादिकता नहीं है। हमारी वाणी भटक जाती है, कभी ये अच्छा लगा वो लिखा, इस ग्रंथ से 2-4 वाक्य लिए, उस ग्रंथ से 2-4 वाक्य लिए, और फिर बना दिया ग्रंथ। यानी वो जैसा किरकोळ व्यापारी जैसे होते हैं ना, जो होलसेल कुछ होते हैं, कोई ऐसे परचूरन वाले, यानी छोटा छोटा माल इधर से ले लिया, उधर से ले लिया, फिर दुकान मांड कर लगा कर बैठ गए। ये वेदव्यास जी ने दुकान नहीं रखी। वह अपना अहम पोषने के लिए, या तो कुछ मैं बड़ा हूं ऐसा बताने के लिए उन्होंने नहीं किया है। उनकी वाणी हर्षवाणी बन जाती है, भगवान की वाणी बन जाती है। वो बोलते हैं तो भगवान बोलते हैं, वे बोलते हैं तो अंदर का आत्म तत्व बोलता है। और ये वाणी की वाणी है। वाणी के बारे में और भी हम मनन मंथन करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।